हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तुषार पंडित एंड यू आर वाचिंग राजगुरु। एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में मैथ्स के जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो मैक्सिमम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट आ जाते हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट में बेस्ड रहते हैं वो एमसीक्यू जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया गया है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चैप्टर्स भी हैं, उनमें से ही एक चैप्टर है मैट्राइसेस। मैट्राइसेस से सीईटी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारे महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में जितने भी मैट्राइसेस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे बेस है, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाए। लेकिन सीईटी में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाए उस पर बेस्ड रहता है। इसमें आपका एडजॉइंट और इन्वर्स दोनों ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वहीं जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैट्रिक्स में 3 टर्म्स आते हैं, एक होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का एडजॉइंट और मैट्रिक्स का इन्वर्स। इन्हीं तीनों टर्म्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं, दूसरे बुक्स में दिए गए हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। जो पहला क्वेश्चन होता है सीईटी में जो जिसमें इन्वर्स फाइंड करना रहता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, 40 से 50 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या कैच रहता है उसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं जितने भी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आप सारे ही प्रॉपर्टी ध्यान से देखना और बताते समय मैं बता दूंगा कि कौन कौन से प्रॉपर्टी से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। बच्चों, मेरा मेन एम क्या रहता है कि जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैक्सिमम मार्क्स सीईटी में स्कोर होए, उसके लिए अगर मुझे कोई भी एफर्ट डालना रहता है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। अभी आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मिस कर दिया और उससे ही क्वेश्चन आ गया सीईटी में तो कुछ भी मतलब नहीं होगा आपको आपका आधा वीडियो देखने का। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको a इंटू बी ट्रांसपोज दिया जा रहा है तो इसका वैल्यू a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता है। अगर आप ऐसा वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो वो वैल्यू गलत होगा। इसका वैल्यू होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सिमिलरली A इंटू बी इनवर्स की वैल्यू A इनवर्स इंटू B इनवर्स नहीं होती है बच्चों, ये होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये नहीं होता है, ये होता है A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सिमिलरली A इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज या कोई भी मैट्रिक्स का डबल इनवर्स हमें फाइंड करना रहेगा तो उसका जो आंसर्स होगा वो मैट्रिक्स का खुद का वैल्यू होगा। वो क्या होगा, मैट्रिक्स का खुद का वैल्यू। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज कैंसिल कर देंगे, वहीं इनवर्स और इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अभी हम ए वाला प्रॉपर्टी देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर हमें फाइंड करना है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अभी हम ट्रांसपोज का तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसका वैल्यू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज दोनों ही टर्म के पास चला जाएगा और इसमें जो साइन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हमें कोई मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना है तो बच्चों कोई भी कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर कांस्टेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जो एडजॉइंट का दूसरा प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे काफ़ी बार क्वेश्चन आया है और उससे आ भी सकता है। वो है कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू रहता है वो किसके इक्वल रहता है, वो इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के रेस टू n-1, जहाँ n क्या होता है, वो होता है ऑर्डर। सपोज एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8,
इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 × 2, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1। तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा वही एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। लेकिन अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 1 2, तो जो एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा वो स्क्वायर होगा। किसका होगा, अगर 3 होगा तो वो स्क्वायर होगा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का। इससे क्वेश्चन बहुत ही हाई चांस से आने का भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सीईटी में आ चुका है। इस वाले प्रॉपर्टी से सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया है और इस वाले प्रॉपर्टी से भी पूछा गया है, इस वाले प्रॉपर्टी से भी पूछा गया है और इस वाले प्रॉपर्टी से भी पूछा गया है। जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप पढ़ोगे तो जो पूछा गया प्रॉपर्टी है उसे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और जो नहीं पूछा गया है उसे भी याद कर लेना, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कुछ मैट्रिक्स के खुद के प्रॉपर्टी होते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैट्रिक्स है ना, हमने ना लॉजिक में पढ़ा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मैट्रिक्स वो लॉ ओबे करता है। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है और हमारे पास A इन ब्रैकेट B + C दिया गया है तो हम A को है ना अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसका वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम A × B + A × C का वैल्यू फाइंड करके दोनों को ऐड कर सकते हैं। वहीं दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिया है A, B और C, तो A और B को हम मल्टीप्लाई करके उसके बाद C से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो सिमिलर आएगा अगर हम A को साइड में रख के B और C को साथ में मल्टीप्लाई करें। दोनों ही केस में वैल्यू सेम आएगा। लेकिन बच्चों अगर हमें A B फाइंड करना है तो हम BA नहीं कर सकते। अगर हम प्लेस चेंज कर रहे हैं मैट्रिक्स का तो मैट्रिक्स की वैल्यू भी चेंज होएगी, इसीलिए ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता है बच्चों। इसके बाद कुछ कंडीशन है जो हमें देखना है, 2 ही कंडीशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों ही कंडीशन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम है ना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, अगर ये मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों ही सेम आ रहे हैं। लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसमें जो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होता है अगर हम वो निकालेंगे तो वो होगा नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो हमारा ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स वो होगा माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। आपको ना क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे सकता है और बोल सकता है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बाद आपको कुछ फाइंड करने को कह सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखना। इसके बाद कोई दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप है ना उस टॉपिक का नाम लिख दो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको सीईटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा ज़रूर आप कमेंट करके बताओ कि ये जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड जो पिछले साल या उसके भी पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन सीईटी में पूछे गए हैं, क्या मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहां कोई दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। जाते वक्त वीडियो को लाइक कर देना, कोशिश करते इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचाने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।